गर्भ धारण करती है, एक संतान को, पुत्र को जन्म देती है, तो वो क्या कहती है कि मेरे घर श्री कृष्ण आए हैं, मेरे घर श्री कृष्ण भगवान का प्रकट्य हुआ है। हम यही माँ भगवती से दुआ करते हैं, यही विनती करते हैं कि माँ कभी भी किसी माँ का पुत्र ना मरे, कभी किसी पिता से उसका पुत्र, उसका बेटा जुदा ना हो, अलग ना हो। जब किसी माँ का बच्चा मर जाता है तो उस माँ के लिए प्रलय हो जाती है। इससे बड़ा प्रलय क्या होगा? ये संसार का बहुत बड़ा कष्ट है, दुख है। पुत्र वियोग होना, बच्चे से बिछड़ जाना। माँ उस भगवती के चरणों में हम यही व्यासपीठ की ओर से बार बार नमन करते हैं कि माँ कभी भी किसी माँ से उसका पुत्र अलग ना हो। आज हम देखते हैं बच्चे बड़े पढ़े लिखे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, क्या क्या बच्चे बन जाते हैं, लेकिन माता पिता वृद्धाश्रम में मर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है, बड़े कष्ट की बात है। मैं बड़ी गंभीरता से ये कहना चाहता हूं कि शायद हम लोगों में ही संस्कार की कमी रही होगी। हमने ही अपनी संतान को, बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, जिसके फलस्वरूप आज माता और पिता कष्ट भोग रहे हैं। मैं ये भी भगवती माँ के चरणों में विनती करता हूँ इस व्यासपीठ की ओर से कि कभी भी किसी बच्चे की माँ ना मरे। जब किसी की माँ मर जाती है तो वो बच्चा अनाथ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। एक 5 वर्ष का बालक था, ध्यान देना थोड़ा शब्दों की ओर, अगर समझ में ना आए तो तब बोल भी देना कि शास्त्री जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अरे बोलो हाँ जी। आए हो, भाग तो नहीं जाओगी? बोलो जय माता दी। जय माता। एक 5 वर्ष का बच्चा था, तो किसी दुर्घटना में उसकी मां की मृत्यु हो। स्कूल में पढ़ता था, नचाएंगे खूब, आज तो नचा कर ही जाएंगे। कोई बात नहीं, पहले जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से श्रवण करें, उसके बाद खूब नाचना, झूमेंगे, नाचेंगे, ऐश करेंगे और क्या। उस बच्चे की मां की मृत्यु हो जाती है किसी दुर्घटना के कारण। वो बच्चा जब स्कूल में पढ़ता था, छोटा था, ऐसे फर्स्ट क्लास जो सेकंड में लगा लो, तो जब स्कूल में जाता तो स्कूल में ना कितने फंक्शन होते हैं, एनुअल फंक्शन कितने वगैरह होते हैं, तो सभी की, कोई किसी की माता आती है, किसी का भाई, किसी की बहन आती है साथ में, किसी के पिता आते हैं, सबके माता पिता आते थे, और दूसरों के माता पिता को देखकर वो रोने पड़ता, रोता रहता, दिन रात माँ को याद करता है कि माँ आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। और माँ का जहां पर संस्कार हुआ था उस शमशान भूमि में जाकर रोने लगता, कहता कि माँ आपने कितने प्रेम से मेरी परवरिश की, पर आप मुझे छोड़कर चले गए। बड़े सुंदर शब्द सजाए। माँ की याद आने लगी कि कैसे माँ मुझे अपनी गोदी में खिलाती थी, कैसे झूला झुलाती थी, कैसे मुझे सुलाती थी, जब मैं भोजन नहीं करता तो कान पकड़कर खींच कर मुझे लाती, चल भोजन कर, चल दूध फिर खेलेगा। ये माँ का वात्सल्य है, ये माँ का प्रेम है। जो अपने माता पिता की कदर नहीं करता, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, भले ही जितना मर्जी वो धन एकत्रित कर ले, लेकिन उसके मन में सुख नहीं होगा, उसे कभी चैन नहीं होगा।
वो बच्चा रोने लगता है, माँ को याद करता है कि कृष्ण कन्हैया कह के मुझको बाहों में झुलाया करती थी। ओ माँ बेटा बेटा कह के मुझको सीने से लगाया करती थी। ओ किस्मत वाले बच्चों तुम, आप किस्मत वाले हैं जिनके माता पिता हैं, जिनके माता पिता अभी स्वस्थ हैं वो हाथ उठाएं जरा। जिनके माता पिता हैं ताड़ी मारो जोरदार, अपने माता पिता की खूब सेवा करो तो स्वर्ग तो अपने आप घर बन जाएगा। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं रहेगी, माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। कि ओ किस्मत वाले बच्चों तुम, माँ से दूर ना हो जाना, कहीं अकेला उन्हें छोड़कर तब है मैंने पहचाना। खुद रोती रहती थी, मुझको हंसना सिखाया करती। ओ माँ बेटा बेटा कह के मुझको सीने से लगाया करती। आगे वो बच्चा क्या कहता है कि नीला धुला कर स्कूल में मुझको अरे साथ वो लेकर जाती थी, नजर लगे ना मुझको मेरे काला टीका लगाती थी। माताएं लगाती है ना बच्चे को काला टीका, क्योंकि इसको कोई नजर ना लग जाए। आपके पता नहीं क्या कहते हैं कि नजर लगे ना मुझको मेरे काला टीका लगाती थी। अरे कुछ बन जाऊं पढ़ लिख कर में, कुछ बन जाऊं पढ़ लिख कर में सपने सजाया करती। ओ माँ बेटा बेटा कह के मुझको सीने से लगाया करती। ये है माता प्रेम। हम उस यमो देश के रहने वाले हैं। यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान बिल्कुल नजदीक है। पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे बिल्कुल लगभग कोई 4 किलोमीटर होगा, 3-4 किलोमीटर के पास पास। तो अक्सर गोलाबारी होती रहती है, आप समझ रहे हैं। अक्सर वहां पर पड़ोसी देश आक्रांत रहता है, आक्रमण करता रहता है। और जो देश से प्रेम करते हैं, देश से प्यार करते हैं, वो बच्चे पूरे जज्बे के साथ भारत मां की सेवा करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। आर्मी में आपके छत्तीसगढ़ से भी जब पूरी स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान में, तो भाई मोदी सरकार को तब तो मानना पड़ेगा। वाह। पुलवामा में जो केस हुआ था, ऐसे अक्सर हमारे जम्मू प्रांत में होता रहता है। उन माताओं के चरणों में मैं प्रणाम करूंगा जिन माताओं ने ऐसे शूरवीरों को जन्म दिया है। हमारा शास्त्र कहता है कि जननी जने तो संत जने, जा दाता जा सूर, अन्यथा जननी वाज रहे वृथा गवाए नूर। अपने नूर को, अपनी सुंदरता को मिटा देती है जब एक माँ एक बालक को जन्म देती है। और वो बालक जब बड़ा होगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा और विपरीत आचरण करेगा, तो माता पिता पर क्या बीतेगी।
कभी कभी माताएं कहती हैं कि इससे तो मैं बांझ रहती तो ठीक था। कोई माँ नहीं कहती कि मेरे घर कोई चोर पैदा हो, कोई माँ नहीं कहती कि मेरे घर कोई लुटेरा हो, कोई शराबी हो, सुरापान करने वाला हो, मांस खाने वाला हो। माताएं यही कहती हैं कि बेटा तू अच्छा अच्छा पढ़ लिख कर कोई बड़ी बड़ी नौकरी करना, माता पिता को सुख देना। मैं उन माओं के चरणों में प्रणाम करता हूं जिन माओं ने ऐसे शूरवीरों को जन्म दिया जो अपने भारत मां की सेवा करते 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 अपने शरीर की आहुति दे देते हैं। वो अमर वीर बलिदान हैं, बलिदानी हैं जिन्होंने इस भगवती मां की, भारत मां की सेवा करते करते अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। एक बार उन वीरों के लिए ताली लगाएं जो भारत मां की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। ताली ऐसे नहीं, जोरदार होनी चाहिए। प्यारे, हमने 7 दिन धार्मिक कथा सुनी है, लेकिन अगर हमने अपने बेंगपाली से, छत्तीसगढ़ से, अपने राज्य से, साम्राज्य से, अपने देश से प्रेम नहीं किया तो हम किसी रामकृष्ण की भक्ति कर ही नहीं सकते। पहले हमारा समाज है, पहले हमारा परिवार है, समाज है, हमारा देश है। और देश से अगर प्रेम नहीं तो जीना बेकार है। अपने देश से प्रेम करो कि देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। ये धड़कने, दिल धड़कता है तो मातृभूमि के लिए धड़के। वो मां के बच्चे, एक मां का पुत्र आर्मी में होता है, हिमाचल की बात है, 1965 की बात है, 1965 कहते हैं उसे। 1965 की बात है जब जैसलमेर राजस्थान में पाकिस्तान ने आक्रमण किया। हिमाचल का एक लड़का था जिसकी आयु थी मात्र और मात्र 18 वर्ष। 18 वर्ष का वो बच्चा आर्मी में हो जाता है और उसकी 3 बहनें होती हैं। जब उसकी ट्रेनिंग हुई तो उसकी सीधी ड्यूटी लगी जैसलमेर बॉर्डर पर राजस्थान में। और क्या हुआ कि यहाँ से उसकी माँ ने पुत्र को चिट्ठी लिखी। उस समय ये मोबाइल नहीं होते थे, तो उस समय अक्सर टेलीग्राम होता था, चिट्ठी लिखी जाती थी। तो माँ ने चिट्ठी में लिखा कि बेटा तेरी बड़ी बहन की शादी है, तू सबसे छोटा है। उसका जब जन्म हुआ था तो उसके पिता का स्वर्गवास हो गया, तो वो 3 बहनों का छोटा भाई था, बहन की शादी थी। तो माँ ने चिट्ठी लिखी कि बेटा तू जल्दी जल्दी छुट्टी लेके आ जा और फिर धूमधाम से बहन की शादी करेंगे। तब वो अपने सीईओ के पास गया, सीईओ जी से कहने लगा कि सर मुझे घर जाना है। सीईओ साहब ने कहा क्यों बेटा? कहने लगे महाराज मेरी बहन की शादी है। अच्छा, तो सीईओ साहब ने कहा बेटा देख, इस समय हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो ना जाने कब हरकत में, कब आक्रमण कर दे हम पर, गोलाबार बारूद बरसा दे, इसलिए थोड़े दिन बाद में चले जाए। वो कहने लगे सीईओ साहब जी 5 दिन के बाद मेरी बहन की शादी है और मैं बाद में कैसे जाऊंगा, मुझे छुट्टी दो। पर तब सीईओ साहब ने कहा बेटा देख, माता पिता बहन बाद में, पहले देश की रक्षा करो, देश के लिए कुछ करो, फिर तुम्हें छुट्टी दूंगा। तब उसने अपने सीने पर पत्थर रखा और देश की रक्षा के लिए वो नियुक्त हो गया बॉर्डर पर। तब वो भी बच्चा मां को चिट्ठी लिखता है, अपने भाव प्रकट करता है। क्या कहता है? ऐ गुजरने वाली हवा मेरा इतना काम करेगी क्या मेरे गांव
जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गांव में है यो गली, यहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का याद दे, उसे मेरे प्यार का याद दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी भूरी माँ, मेरी माँ की पैरों को छूती तू, उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। ए गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्त को मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाकर तू ये पैगाम दे। मैं वापिस आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा कि माँ के आंचल से, किसी के काजल से, गाँव की पीपल से, किया जो वादा है मैं वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं वापिस आऊंगा। बंधु माँ प्रतीक्षा करती रही, बेटा आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा, लेकिन बेटा घर में नहीं पहुंचा। बहन की शादी हो गई, बहन डोली में बैठकर अपने ससुराल चली गई और यहाँ पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया और सीधी गोली उस बच्चे के सीने में लगी। वो छोटा सा बालक वीर गति को प्राप्त हो जाता है, शहीद हो जाता है। बच्चा घर में पहुंचता है लेकिन तिरंगे में लिपट कर पहुंचता है। आइए इस व्यासपीठ की ओर से उन माँ के बच्चों को श्रद्धांजलि भेंट करें जिन माओं ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद इन्हें भी कर लो, कुछ याद इन्हें भी कर लो, यो लौट के घर ना आए, यो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोग जरा आंख में भर लो, यो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोग जरा आंख में भर लो पानी, शहीद हुए
जरा याद करो भूल ना आओ हमको, इसलिए कही ये कहानी वो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लगे वो, जब तक थी सांस लगे वो, फिर अपनी लाश बिछा संगीन परख कर सो गए अमर बलिदान, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ गाया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो वो, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। भूल ना जाओ इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना। एक बार दोनों मुट्ठी बांध कर हाथ उठाकर जय घोष करें भारत माँ की। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अगर देश से प्रेम होगा तो ऐसा जज्बा होना चाहिए भाई, जीवन यूं ही व्यर्थ ना चला जाए। कि यहाँ डाल डाल पर सोने की, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। एक बार आप भी कहिए। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा। अरे भैया आप तो इतने शर्माते हो, इतने शर्माते हो जैसे नई नई शादी हुई है, हैं? अभी अभी शादी हुई क्या? नहीं महाराज। शर्माओ वहां पर जहां कोई कुकर्म करे, यहाँ पर व्यभिचार हो
नशा हो, हिंसा हिंसा हो,